नाजरीन, ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली किस्त में औरंगजेब तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। जब वो कागजात तैयार करवा लेता है तो वो गुड्डी को मारने का मंसूबा बनाता है। इसके साथ आप लोग ये शानदार मनाजर देखने वाले हैं कि जब कागजात मुकम्मल हो जाते हैं तो रमीज़ और औरंगजेब पर दबाव डालता है और कहता है कि जो भी हो अब देर नहीं करनी चाहिए और जल्द अज जल्द गुड्डी को कत्ल करवा देना चाहिए ताकि हम जाहिद जी के पैसे हासिल कर सके, क्योंकि रमीज़ को लालच है और इसे 50% हिस्सा मिलने वाला है। जब औरंगज़ेब ये सुनता है तो वो मान लेता है। कुछ वक्त के बाद औरंगज़ेब आकर रमीज़ से बात करता है। औरंगज़ेब को डर भी है कि अगर वो ये सब अकेले करने की कोशिश करेगा तो वो किसी मुश्किल में फंस सकता है, कोई मसला खड़ा हो सकता है। इसलिए वो रमीज़ से कहता है कि भाई, मुझे गुड्डी से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो और मेरा हाथ बटाओ। जब रमीज़ ये सुनता है तो वो तंज़ी अंदाज में जवाब देता है और कहता है, देखो, मैं खुद अभी अपनी एक्सीडेंट की वजह से संभल नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। तुम्हें अकेले ही ये काम करना होगा और हाँ, तुम्हें खालू और गुड्डी की हालत में नज़र रखनी होगी ताकि हमें किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। अब रमीज़ को शक हो जाता है कि नसीर और इस खेल में कोई चाल चल रही है। अगर नसीर घर में मौजूद है तो वो किसी न किसी तरह हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसके पास बहुत से सबूत भी मौजूद हैं। इस पर औरंगज़ेब रमीज़ को तसल्ली देता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ ऐसे मसले हल कर लूँगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन औरंगज़ेब ये नहीं पता कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है। अब देखते हैं कि नसीर किस तरह गुड्डी को कायल कर लेता है। पहले तो गुड्डी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती और इनकार कर देती है। वो कहती है, जो भी हो, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती और तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन जब नसीर इसके सामने सबूत रखता है तो वो इसे तमाम हकीकत दिखाता है तो गुड्डी आंखें बंद करके इस पर यकीन कर लेती है और फिर वो अपना बैग तैयार करके रातों रात वहाँ से निकल जाती है और नसीर इसे लेके चला जाता है। अब बाबा के चेहरे पे कोई दाढ़ी नहीं होती क्योंकि वो नकली दाढ़ी लगा के आया था। जब वो खड़ा होता है तो गुड्डी इसे पहचानने की कोशिश करती है। नसीर पूछता है, गुड्डी, क्या तुम इसे पहचानती हो? गुड्डी फौरन पहचान लेती है कि ये तो वही बाबा है जिसकी बड़ी दाढ़ी थी। तब नसीर कहता है, ये बाबा साहब नहीं बल्कि हमारे जाली बाबा था और वो वहाँ इसलिए आया था ताकि तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हें किसी नुकसान से बचा सके। आपसे तुम्हें इसके साथ रहना होगा और जो भी हो सब कुछ इसे बताना होगा क्योंकि वही तुम्हें बचा सकता है। अब अगर हम बाबा और नसीर को देखें तो क्या लगता है कि यहाँ कोई चाल चल रही है और कोई ऐसा मंसूबा बना रहे हैं जिसके ज़रिए वो गुड्डी पे काबू पा लें और इससे स्वीटी को छीन लें। जब गुड्डी ये सब कुछ देखती है तो वो परेशान हो जाती है और इसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं और वो यकीन नहीं कर पाती कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसे लगता है कि इसके साथ कोई मसला हो सकता है। पहले तो वो ज़िद करती है और नसीर से कहती है, नसीर, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने की इजाज़त दो, मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन आखिर में गुड्डी इतनी अकेली हो चुकी होती है कि इसका कोई सहारा नहीं होता, सब ने इसे छोड़ दिया होता है। इसलिए वो बेबस होकर नसीर की बात मान लेती है और वहीं रुक जाती है। और जब औरंगज़ेब के आदमी को पता चलता है कि गुड्डी वहाँ नहीं है तो वो औरंगज़ेब गुस्से से चीखने लगता है और इसका सारा इल्ज़ाम अपनी खाला पे डाल देता है। लेकिन गुड्डी बच जाती है और किसी भी किस्म की मुश्किल में नहीं फंसती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।